हाय गाइस, माय नेम इज़ जीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैं यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और उसके बहुत सारे रीजंस थे। उन रीजंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आई ऑल्सो हैव अ हेल्थ अपडेट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो 2024 हैज़ बिन अ वेरी टफ ईयर। जनवरी से ही काफ़ी चैलेंजिंग साल था ये इमोशनली। अगर आप एक्सटर्नली पूछते हो, मटीरियली पूछते हो तो बहुत अच्छा साल था, बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, बहुत अच्छी लाइफ। अगर आप पिक्चर परफेक्ट लाइफ की बात करो तो लाइफ पिक्चर परफेक्ट थी। अंदर से वो पिक्चर बहुत खोखली थी चाहे, पर बाहर से बहुत अच्छी थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, अच्छी जॉब्स, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छे हस्बैंड, अच्छी बेटी, सब कुछ अच्छा था। इसलिए बहुत बैफलिंग था ये मानना, ये एक्सेप्ट करना कि इतना सब होने के बावजूद आई वॉज अनहैप्पी इनसाइड। और अनहैप्पी भी इस एक्सटेंट तक कि मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता था। मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती थी कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं है, और वेरी लो एंथुजियाज़म टू लिव लाइफ। तो वो बहुत कोशिश करते थे मुझे चेयर अप करने की, तो पर अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान थी। परेशान से ज़्यादा हताश थी, जैसे ज़िंदगी जीने का मन सा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में क्या ही है, क्या रखा है लाइफ में। तो हताश जो है इज़ द राइट वर्ड फॉर इट। तो जैसे भगवान से जो है वो बातें करती रहती हूँ मैं, तो एक दिन ऐसे ही बहुत परेशानी में ऐसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव सोचूं, पर बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा है। कोई मेडिटेशन में बैठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ मुझे होपफुल लाइफ के लिए नहीं कर रही थी। आई वॉज फीलिंग सो होपलेस इन लाइफ। होपलेस इज़ द राइट वर्ड। तो एक दिन रात को ऐसे ही ख्याल आया कि जाके शीशे के सामने बैठो, और समझ नहीं आया कि ये ख्याल कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, पर मुझे पता था कि मुझे ये करना है। तो मैं जाके रात को शीशे के सामने बैठ गई और बस खुद को देखने लगी। और खुद की आंखों में आंखें डाल के जब देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि जिस इंसान को मैं शीशे में देख रही हूँ मैं उसको जानती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो हु शी इज़। और उस रात मुझे समझ में आया कि ये होपलेसनेस का, इस हताशपन का रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये था कि मैं खुद से बहुत दूर चली गई थी। और मैंने ये रियलाइज़ किया और बहुत रोई उस दिन मैं खुद को शीशे में देख के, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखों में आंखें डाल के देखा तो मुझे समझ में आया कि इस इंसान के लिए जिससे मैं दुनिया से लड़ती आ रही हूँ इतने सालों से, इस इंसान के लिए जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया है, उस इंसान को मैं जानती ही नहीं हूँ। इस इंसान से ज़्यादा, जीनिया से ज़्यादा तो मैं अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ, उनकी लाइफ को जानती हूँ। उनसे मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ रादर देन माई ओन सेल्फ। और वो रात वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ 2024। उस रात को मुझे लगा कि आई नो वाई एम होपलेस। आई नो कि मैं इतनी हताश हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत दूर चली गई हूँ। खुशी अंदर से आती है, और अंदर आप खुद ही तो हो। पर जब आप खुद से ही इतने दूर हो, आप खुद से डिसकनेक्टेड हो, तो आप खुश कैसे रह सकते हो। आपकी खुशी का सोर्स आप खुद हो। और जब आप अपने आप से डिसकनेक्टेड हो तो आप खुश कैसे रह सकते हो। आप पार्टी कर सकते हो, आप यू कैन हैव फन, बट इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बीइंग हैप्पी। फन करना, पार्टी करना हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस और पीस अंदर से आती है, और वो खुद के दिल से आती है। तो अगर आप खुद से डिसकनेक्टेड हो तो आप खुश कैसे रह सकते हो। और उस रात के बाद से मुझे समझ में आया कि जब ये रीज़न मुझे समझ में आया कि इस डिप्रेशन का, इस होपलेसनेस का रीज़न है डिसकनेक्शन विद माई ओन सेल्फ, तो मैंने खुद से बात करना स्टार्ट किया।
लिखना स्टार्ट किया। जर्नलिंग इज़ माई मोस्ट फेवरेट वे टू कनेक्ट विद माई सेल्फ। मेडिटेशन इज़ अनदर वे। मेडिटेशन और जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, और बहुत बातें अपने बारे में मुझे समझ में आई कि कितनी चीज़ें मैं इतने सालों से अपने अंदर दबा के बैठी थी, कितना दुख, कितना फ्रस्ट्रेशन, और कितनी चीज़ें जिनके बारे में मैं चाहती थी कि जीनिया एक्शन ले। जीनिया से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जीनिया ये चीज़ें करेगी अपने लिए, और वो नहीं कर पा रही थी। तो जीनिया से ही डिसअपॉइंटेड थी। आई नो ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट जब आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पाते और आप उसको चुप कराते रहते हो, तो आप खुद का विश्वास खो देते हो। व्हेन यू आर डिसऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आप अपनी ही आंखों में गिर जाते हो, आप अपनी ही आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और फिर आप चाहे कितनी ही गाड़ियाँ ले लो, कितने ही घर ले लो, कितना ही पैसा जोड़ लो, आप खुश नहीं हो पाते। ये मेरी खुद की जर्नी है, ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है। तो उस दिन के बाद से, उस जर्नलिंग से, मेडिटेशन से, और बहुत रोई हूँ मैं पिछले 2 महीनों से, बहुत रोई, बहुत फ्रस्ट्रेशन को जो है चैनल किया, मतलब निकाला, चीख के, चिल्ला के, बात करके, रो के, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बहुत सालों की फ्रस्ट्रेशन अंदर जो है वो जो है बॉटल अप हुई है, उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी कितना ही ले सकती है वो फ्रस्ट्रेशन, एक टाइम के बाद बॉडी चाहती है उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करना, बट अगर आप महान बनते रहोगे और आप उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकलने दोगे, आप किसी को कुछ कहोगे नहीं, आप लोगों को बताओगे नहीं कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वॉन्ट दिस, या अपने आप से ये बातें नहीं करोगे, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनोगे, तो आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी ही होगी। मैंने देखा है कि जब मैं ना खुश रहती हूँ तो मेरी हेल्थ ख़राब होती ही होती है। तो ऑब्वियसली जब मैं इतनी ना खुश थी तो मेरी हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है। मेरी हेल्थ धीरे धीरे डिटीरियरेट होने लगी। लास्ट जून जुलाई से ही इनफैक्ट स्टार्ट हो गई थी ख़राब होनी, बट उसके बाद से तो बहुत डिटीरियरेट हुई। इस साल तो काफ़ी डिटीरियरेट हुई। इनफैक्ट हमने फिर मार्च एंड में डिसाइड किया कि हम डॉक्टर से मिलेंगे, और अप्रैल से मैंने दवाइयाँ लेनी स्टार्ट की। हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने मेरी HCQS और स्टेरॉइड दोबारा से स्टार्ट किए। तो करंटली 300 mg HCQS एंड 5 mg स्टेरॉइड मैं ले रही हूँ पिछले 1 महीने से, और बॉडीली आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम फीलिंग मच बेटर। और इमोशनली तो आई कांट टेल यू, आई एम इन सच अ ग्रेट स्पेस, क्योंकि पिछले 1 महीने में अपने दिल की आवाज़ सुनने की वजह से मैंने बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लाई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी थे। पिछले 2 साल से जो मैं नहीं कर पा रही थी वो मैं पिछले 1 महीने से कर पाई, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुशी का कारण मैं हूँ, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी खुशी के लिए। तो मेरी खुशी के लिए एक्शन मुझे खुद लेना पड़ेगा, मैं इसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। मुझे खुद ही हिम्मत मारनी पड़ेगी अपनी खुशी के लिए। अगर मैं किसी जॉब में खुश नहीं हूँ तो हिम्मत मार के मुझे ही उस जॉब को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी दोस्ती में, किसी दोस्तों की कंपनी में अगर मैं खुश नहीं हूँ, खुश क्या, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोस्त किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, तो मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज खुद करनी पड़ेगी। मुझे अपनी कंपनी खुद चूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए उन लोगों को जिनकी कंपनी में मैं रहना नहीं चाहती, उनको ना बोलने की हिम्मत मुझे खुद जुटानी पड़ेगी, वो कोई और नहीं आएगा। अगर मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, कोई कपड़े डालने हैं, या फिर मुझे डांस करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे जो भी करना है उसकी हिम्मत मुझे अंदर से लेके आनी पड़ेगी। बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के जीने की हिम्मत खुद जुटाओ। कोई आपकी ज़िंदगी जीने के लिए हिम्मत नहीं जुटाएगा, कोई आपको पैट ऑन द बैक नहीं देगा। आपकी ज़िंदगी है, आपकी खुशी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। दिस इज़ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ इन 36 ईयर्स। आई एम टर्निंग 36 इन जून। तो ये, और आप अंदर की आवाज़ जो दबाने के लिए कितना ही कॉम्पनसेट कर लो, आप कितनी ही गाड़ियाँ ले लो, घर ले लो, कितना भी पैसा जमा कर लो, आप उस जो अंदर का जो दर्द है उसको ओवरकम नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए से भी नहीं कर सकते।
आई एम द लिविंग प्रूफ, आई कैन टेल यू कि आप अंदर से अगर खुश नहीं हो, आप कितनी ही ट्रैवल, आप कितनी वेकेशंस ले लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, अल्टीमेटली आप खुद से दूर कितना टाइम रह पाओगे? आपको वापस घर आना पड़ेगा, और आपका घर यहाँ है, आपका घर आपके दिल में है, क्योंकि सारे इमोशंस, खुशी, पीस, आप सब कुछ अपने दिल से महसूस करते हो। तो आप कितना भी बाहर वेकेशन कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, अल्टीमेटली अगर आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो तो आप खुश नहीं रह पाओगे। ये मेरी ये लर्निंग बहुत मुश्किल, बहुत दुख भरी थी, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें 1 महीने में चेंज की। आई एम करंटली इन इंडिया विद माई पेरेंट्स, विच इज़ वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू। एक जॉब जिसमें मैं बहुत अनसेटिस्फाइड थी, जहाँ मुझे पैसे बहुत सारे दिए जा रहे थे पर चुप रहने के लिए, कि अपनी आवाज़ को बंद रखो, चुप रहो, जो कि बहुत डेट्रीमेंटल है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। वो जॉब मैं छोड़ के आई, उन फ्रेंड्स को जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है मेरे से, उनके साथ टाटा बाय बाय कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज की, एक अलग तरीके से अपनी लाइफ को ओन किया कि येस आई एम जीनिया, आई एम नॉट एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इम्परफेक्ट हूँ, पर मैं इम्परफेक्टली अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार हूँ। मुझे सबका अप्रूवल नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, मुझे मेरा अप्रूवल चाहिए। मुझे अपने दिल की आवाज़ फॉलो करने के लिए मेरा खुद का अप्रूवल चाहिए, और मैंने अपने आप को अप्रूव कर दिया है। अब बाकी सबका अप्रूवल सेकेंडरी है। और आप ये रियलाइज़ करोगे लाइफ में कि जब आप खुद को अप्रूव कर देते हो, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी खामियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, तो बाकी सब लोग बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर देते हैं आपको। तो इसलिए करेज ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी आवाज़ को, अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करने का। बट कितने लोग तो उस दिल की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते, अपने साथ बैठना ही नहीं चाहते, अपने साथ बात ही नहीं करना चाहते, और फिर सोचते हैं कि हम इतने नाखुश क्यों हैं। जब खुशी आती ही दिल से है, तो आप दिल की आवाज़ सुने बिना खुश कैसे रह सकते हो? खुशी का राज है अपनी दिल की आवाज़ को सुनना, और मैंने वो शुरू कर दिया है, और इसलिए मेरी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। मेरे चेहरे की रौनक, आई मीन दैट टेल्स इट ऑल। मैं जेन्युइनली खुश हूँ, और जब मैं खुश नहीं थी तो मैं यूट्यूब के लिए कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी आवाज़ चली जाती है। आवाज़ चली मतलब कि शब्द मेरा साथ नहीं देते। जब मैं खुश नहीं होती, जब मैं अपने साथ डिसऑनेस्ट हूँ, तो मैं यूट्यूब के लिए कुछ नहीं क्रिएट कर पाती, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। और जब मैं खुद से ही डिस्कनेक्टेड हूँ, तो मैं जीनिया की जर्नी कैसे डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ? इसलिए पिछले आप देखोगे 1-1.5 साल से कितनी कम वीडियोस मैं यूट्यूब पर डाल पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आवाज़ साथ ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं खुश नहीं थी। पर अब चाहे काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी सफरिंग के बाद ये समझ में आया, बट अब समझ में आ गया है। पूरी कोशिश अब यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिल की आवाज़ को सुना जा सके, अब उसको फॉलो किया जा सके, अपने साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन अपने साथ बनाया जा सके, अपनी आंखों में आंखें डाल के हैप्पीली खड़ा हो पाना इस लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी है। सबसे बड़ी लग्जरी है कि आप अपनी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सको, बोल सको कि आई हैव ज़ीरो गिल्ट्स, मैंने अपनी लाइफ में जो चाहा वो किया। बाकी सबको खुश करते करते अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई करेजियस एक्ट नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको कोई बैज नहीं देगा एट द एंड ऑफ द डे। जब आप अपने डेथ बेड पे होगे, कोई आपको बैज देने नहीं आएगा, क्योंकि जब आप अपने साथ डिसऑनेस्ट हो, तो आप किसी और के साथ वैसे भी ऑनेस्ट नहीं रह सकते बहुत लंबे टाइम तक। तो माई मैसेज विद ऑल माई हार्ट एंड सोल इज़ फॉलो योर हार्ट एंड सोल, फॉलो योर हार्ट, फॉलो वट योर हार्ट इज़ टेलिंग यू। और हर मिनट आपका दिल आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए खुश रहने के लिए। और अगर आप में अभी हिम्मत नहीं है वो चल पाने की, वो कर पाने की, तो एटलीस्ट उसको सुनने की तो हिम्मत रखो, उसको मानने की तो हिम्मत रखो कि हाँ ये मैं चाहती हूँ करना। शायद अभी हिम्मत नहीं है उसको फॉलो करने की, बट चाहती तो हूँ करना। हिम्मत भगवान देगा, पर आपको मानना पड़ेगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है। दिल की आवाज़ को सुन पाना इज़ द ओनली स्किल, द बिगेस्ट स्किल इन लाइफ। मैं इतनी पैशनेटली, मुझे नहीं याद मैंने
कोई वीडियो यूट्यूब के लिए बनाई होगी इतने टाइम में, पर इतनी पैशनेटली मैं आपको ये बात इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी पैशनेटली इस बात को फील कर रही हूँ अंदर से कि फॉलो योर हार्ट। अपने दिल की आवाज़ को सुन पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है। टेम्परेरली लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, बट परमानेंटली आप अपने दिल को फॉलो करोगे तो आप लोगों को भी हिम्मत दोगे उनको अपनी आवाज़ फॉलो करने के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान हीरो ढूंढ रहा है दूसरे में। तो आप पहले अपनी ज़िंदगी के हीरो बनिए तो बाकी लोगों को भी हीरो बनने की हिम्मत आएगी। तो दिस इज़ द अपडेट। आई एम हैप्पी, really happy after a very long time, after a very long suffering period. I am truly happy. मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ, कोई एंड डेट नहीं है, और जब तक मेरे टेस्ट नॉर्मल नहीं आते आई विल बी टेकिंग मेडिकेशंस। डॉक्टर ने अमेरिका में मेरे कोई टेस्ट ऑर्डर नहीं किए थे अभी। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि दवाई तो आपको लेनी शुरू करनी ही पड़ेगी, तो मैंने दवाई स्टार्ट कर दी। बट आई एम टेकिंग मेडिसिन्स एंड आई एम हैप्पी. I am truly happy and I am living my life, and that's all. I mean, I am so happy that I've created this video today. और जो बात मैं जितनी पैशनेटली बोलना चाहती थी वो इस वीडियो में आ गई है ऑलरेडी, तो मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत खुश हूँ. That's all. Just life is too short. Life is too short to not listen to yourself. अपनी आवाज़ को ना सुनना इस दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी है, और ख़ुद की आवाज़ को सुन पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है. ट्राई टू डू इट. दैट्स माई ओनली मैसेज टुडे. और कुछ होगा शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ तो आई विल डेफिनेटली क्रिएट मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल कॉमेंट्स एंड कंसर्न ऑलवेज, and I will be connected with you guys. Take care. I love you. Bye bye.